अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो बताना है कि जो नीचे दिए गए हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ये रीजन बताना है कि अगर कोई इनमें से ट्रू है तो ट्रू क्यों है, और अगर फॉल्स है तो उसका रीजन बताना है कि फॉल्स क्यों है। तो पहला है वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो tan a का वैल्यू होता है यह हमेशा 1 से कम होता है। तो देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और ए यहाँ पर एक्यूट एंगल है और सी भी एक्यूट एंगल है। तो tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी tan जो होता है वो परपेंडिकुलर बेस का रेशो होता है। अगर राइट ट्रायंगल में देखेंगे एंगल ए पर, क्योंकि यहाँ पर tan a है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि राइट एंगल के अपोज है। जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा राइट ट्रायंगल में बड़ा होता है तीन साइड से, लेकिन जो परपेंडिकुलर बेस होता है ये कभी बराबर भी, इक्वल भी हो सकते हैं, और कभी परपेंडिकुलर बड़ा होगा बेस छोटा, कभी बेस बड़ा परपेंडिकुलर छोटा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लेंगे 3 सेंटीमीटर और ये लेंगे 4 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऐसे होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस यहाँ पर हमने ली है 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर जो लिया 4 स्क्वायर। So hypotenuse square is equal to 3 square 9, 4 square 16. So hypotenuse square is equal to 16 plus 9, that is 25. तो hypotenuse बनेगा, यहाँ पर square cancel होगा तो यहाँ पर आएगा square root 25. So it's plus minus 25 जो है it is 5 square. So यहाँ निकलता है plus minus 5, लेकिन नेगेटिव वैल्यू जो रिजेक्ट होगा क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो हाइट यहाँ पर 5 आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल है, अगर ये 3 ये 4 तो ये 5 निकलेगा। तो यहाँ पर क्लियर है कि जो ये 5 है यह हाइपोटेन्यूज है और ये तीनों में से बड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे tan a का वैल्यू क्या निकलेगा। tan a का वैल्यू अगर परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 4/3, तो यहाँ पर आएगा इसका वैल्यू, यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा 4/3। जब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 1 3, तो 1 आ गया, यहाँ पर 0 लाएंगे, यहाँ पर 0.3 3 9, तो ये कंटिन्यू बनेगा 1.33। तो यहाँ पर 4/3 है यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पर निकला यहाँ पर 1.33 यानी इट इज ग्रेटर देन 1। हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, अगर ये लेंगे 3, फॉर एग्जाम्पल ये लेंगे 3 ये 4, तो परपेंडिकुलर बेस आएगा 3/4। अब आएगा 3/4, तो 3 को अब डिवाइड करेंगे 4 से, 4 0 0, तो यहाँ पर 3 0 खुद आएगा, 0.47 28, 2 आएगा तो और 0 4 5 20, तो 0.75। तो यहाँ पर वैल्यूज चेक करेंगे, तो पहले वैल्यू आ गया 1.33 यानी 1 से बड़ा, फिर हमने चेंज किया, हो सकता है ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो वैल्यू 0.75, दैट मीन्स ये 1 से छोटा। अगर इक्वल होंगे कभी तो इसका वैल्यू आएगा 1, दैट मीन्स जो tan का वैल्यू होगा वो कभी 1 से बड़ा, कभी 1 से छोटा और कभी 1 के बराबर। लेकिन यहाँ पर है tan इज ऑलवेज लेस देन, वो हमेशा 1 से कम नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखेंगे जो tan होता है, tan निकलता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर लिखेंगे जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर कैन बी ग्रेटर देन बेस, ये यहाँ पर एक, तो दूसरा हो सकता है बेस कभी हो सकता है ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, तो तीसरा बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये यहाँ पर 3 कंडीशंस हो सकते हैं बेस और परपेंडिकुलर के बारे में। तो कभी परपेंडिकुलर बड़ा बेस छोटा, कभी बेस बड़ा परपेंडिकुलर छोटा, और कभी इक्वल हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो वैल्यू आएगा tan का वो कभी 1 से बड़ा, कभी 1 से छोटा, और कभी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एक वैल्यू हम देखेंगे tan 60 का वैल्यू, tan 60 इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। सो स्क्वायर रूट 3 को जब इसका वैल्यू देखेंगे तो वो आएगा 1.732 डायरेक्ट। तो ये वैल्यू भी जो है ये 1 से बड़ा है, दैट मीन्स ये 1 से बड़ा। तो tan a का जो वैल्यू आएगा वो कभी 1 से छोटा, कभी 1 से बड़ा, कभी इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पर जो ये फॉल्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये फॉल्स है। अब लेते हैं दूसरी, sec a इज इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। sec a जो होता है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ पर a यूज करेगा एंगल, तो a का कोई वैल्यू ऐसा होगा जिसको हम इसमें डालेंगे sec में, फिर a का ऐसा कोई वैल्यू होगा जो 12/5 का जो इक्वल 12/5 आएगा। तो ये क्या वैल्यू हो सकता है, कभी sec का वैल्यू आएगा 12/5। तो देखते हैं जो sec जो रेसिप्रोकल है ये है cos का रेसिप्रोकल,
जो कॉस होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक है, कॉस निकलता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, लेकिन जो सेक होगा, जो सेक है, सेक ए आएगा इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पर ये इक्वल है 12/5। जब हम अलग करेंगे हाइपोटेन्यूज बेस को, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर आएगा 12 और जो बेस आएगा 5, इसके हिसाब से 12/5। तो यहाँ पर देखेंगे राइट ट्रायंगल में क्या ये ट्रायंगल एग्जिस्ट होगा, अगर हाइपोटेन्यूज 12 है तो बेस 5 है, तो परपेंडिकुलर इसका क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम ये चेक कर सकते हैं एक राइट ट्रायंगल को ड्रॉ करके। तो यहाँ पर हम राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल है ABC। तो एंगल ए पर देखेंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 12, ये है 5 और परपेंडिकुलर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिखेंगे AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस यहाँ पर है 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये निकालना है। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है 12, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर आएगा 25 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो 12 स्क्वायर मीन्स यहाँ पर आएगा 12 स्क्वायर आएगा 144, इट इज इक्वल टू 25 प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 144, ये प्लस 20 यहाँ पर आएगा -25, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो 145 माइनस 25 वो आएगा 190 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर p का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो नेगेटिव कैंसिल होगा तो आएगा स्क्वायर रूट 119, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा 119। तो ये जो वैल्यू आएगा 119, तो जब इसका वैल्यू देखेंगे वो 10 पॉइंट समथिंग 10.7 क्या आएगा, लेकिन इससे कम होगा। तो ये ट्रायंगल एग्जिस्ट होता है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है सेक ए का वैल्यू, ये आता है हाइपोटेन्यूज बेस, सो हाइपोटेन्यूज 12 है, बेस 5 है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 12/5 है एक्चुअली, जो 12/5, जब 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 are 10.54 है, तो 2.4 आएगा। तो 12.5 2.4, लेकिन जो सेक है वो हाइपोटेन्यूज बाई बेस है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है बेस से, तो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। जब भी बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से, तो फॉर एग्जांपल हम कुछ नंबर लेंगे 5/4, 7/3, 9/7, तो ऊपर बड़े नंबर है तो छोटे नंबर नीचे। जब भी किसी बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से, तो जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, लेकिन अगर छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे बड़े नंबर से, तो जो वैल्यू आएगा वो 1 से कम होगा। यहाँ पर है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो जो हाइपोटेन्यूज होता है यहाँ पर इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे जो हाइपोटेन्यूज होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट होगा, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन है। cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। तो यहाँ पर दिया गया जो cos A है, ये एब्रिविएशन यूज की जाती है कोसिकेंट ऑफ एंगल के लिए, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो cos A जो एब्रिविएशन है cos A, ये यूज किया जाता है कोसाइन ऑफ एंगल A, लेकिन जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट जो है, कोसिकेंट फुल फॉर्म है कोसेक की, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो कोसेक, कि कोसेक का फुल फॉर्म है कोसिकेंट ऑफ एंगल, लेकिन यहाँ पर है कॉस। तो यहाँ पर कॉस जो है ये एब्रिविएशन यूज नहीं की जाती कोसिकेंट के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ये फॉल्स है, क्योंकि बिकॉज कॉस ए इज एब्रिविएशन, जो कॉस ए है ये एब्रिविएशन है यूज्ड फॉर, ये है कोसाइन, कोसाइन नॉट कोसिकेंट, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो ये था पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इसका है पार्ट नंबर 4। अब यह है इसकी जो चौथा पार्ट है उसका, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो जो कॉट ए है ये प्रोडक्ट है कॉट और ए का, लेकिन जो कॉट ए है ये एक ही टर्म है, हम कॉट और ए एक सा एंगल है तो हम इसको अलग नहीं कर सकते कॉट और ए को, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता है, इट इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो बिकॉज कॉट ए इज कोटेंजेंट, क्योंकि कॉट की फुल फॉर्म है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, cot A means cotangent of angle A, not the
प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो इसका पांचवा जो है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू 4/3 के बराबर होगा फॉर सम एंगल थीटा। तो थीटा को यहाँ पर कोई एंगल है तो इसका जो वैल्यू आएगा 4/3, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा कैसे निकलता है राइट ट्रायंगल में। तो जो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे, दिस इज थीटा, तो दिस इज एंगल ट्रायंगल ABC फॉर एग्जांपल। तो साइन थीटा कैसे निकलता है, साइन थीटा इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा पर ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये आएगा बेस और ये हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा हमेशा निकलता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमें पता जो परपेंडिकुलर होता है इट इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेन्यूज। ने हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है परपेंडिकुलर से और ये छोटा होता है। तो क्या ये वैल्यू पॉसिबल है। जो 4/3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लेंगे जो 4/3 है, जब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, जब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 4 - 3 1 0, 3 3 जा 9, दोबारा 1 आएगा, 3 3 जा 9। तो वैल्यू अगर 1.33 डैश डैश। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर 4/3, 1.33 मीन्स ये 1 से बड़ा। क्या ये 1 से बड़ा हो सकता है साइन थीटा का वैल्यू। तो कैसे निकलता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर छोटा होता है और हाइपोटेन्यूज बड़ा। तो बड़े नंबर ऊपर बड़ा नंबर आए, ऊपर छोटा नंबर आएगा, नीचे नीचे बड़ा नंबर। तो जब छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर लेंगे, जैसे 5/7, 7/9, कोई भी नंबर लीजिए, ऊपर छोटा नंबर रखना है, नीचे बड़ा। तो जब भी डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे बड़े नंबर से, जो आंसर आएगा इसका वो हमेशा 1 से कम ही होगा। दैट मीन्स साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से कम ही होता है राइट ट्रायंगल में। लेकिन यहाँ पर है 4/3 जो कि 1 से बड़ा है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये छोटा ये बड़ा। तो यहाँ पर हमेशा जो आंसर आएगा नंबर देगा वो 1 से छोटा होगा। बिकॉज यहाँ पर हमने लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेन्यूज, और जो वैल्यू गिवन है ये 1 से ज्यादा है। तो साइन थीटा को जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से कम ही रहेगा। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं जो 1.33 इट इज ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स जो साइन थीटा का वैल्यू होता है, साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, ये वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है।